तो स्वागत है आपका आपके चैनल वेल्थ जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी की अगली चाल क्या होने वाली है। तो आई होप बहुत मजा आया होगा जिसने भी डब्ल्यूजी पाथ को फॉलो किया होगा। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी सारे रॉकेट एज एक्सपेक्टेड बाय डब्ल्यूजी पाथ। जैसा कि हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में अपडेट किया था, सेंसेक्स 1500 पॉइंट का मूवमेंट बना रहा है और बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट की मूवमेंट बना रही है और निफ्टी में भी 1000 से ज्यादा पॉइंट का मूवमेंट आने वाले टाइम में दिख रहा है। सेंसेक्स ने भी आज 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिखा है और बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट के मूवमेंट मिले हैं और आपके निफ्टी में भी शानदार 300 पॉइंट का मूवमेंट हमको देखने को मिला है और सारे रॉकेट मूव मिला है। और जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था कि हमें शॉर्ट क्यों करना है, जब तक मार्केट बोलेगा नहीं शॉर्ट करेंगे नहीं। और अभी भी मार्केट बोल नहीं रहा है, मार्केट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं तो भाई ऊपर ही जाने वाला हूं। तो शॉर्ट तो हम करेंगे नहीं जब तक मार्केट बोलेगा नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे शानदार, यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और हमारे अगले टारगेट की तरफ बढ़ रही है जिसकी वैल्यू है 23,805, जो हमने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इट मींस कि आज की जो हाई है वो कटेगी तो आपको 23,800 का सफर देखने को मिल सकता है निफ्टी में एज पर डेली टाइम फ्रेम। और कई लोग बोल रहे हैं ओवरबॉट हो गया है, अब गिर सकता है। भाई ओवरबॉट कैसे ओवरबॉट हो गया है? आरएसआई ओवरबॉट बोल रहा है क्या? आरएसआई में ओवरबॉट जैसा कुछ चीज होता है क्या? यहाँ पे देखिए आरएसआई की वैल्यू कितनी है अभी, 69 है, 71 है। पहले क्या देखिए आरएसआई कितना गया था, 80, 77। अभी भी तो ये तो 71 में ही है, पहला जहां से गिरा था वो तो 77 था। इसके पहले आरएसआई कितना गया है, 83 जाके गिरा। इसका मतलब है कि निफ्टी की आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में 83 तक भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 70 हो गया तो वो ओवरबॉट हो गया गिर जाएगा, बिल्कुल ये सब सोचना नहीं है। चार्ट जब तक बोलेगा नहीं तब तक बेचना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में बस हमको ये जो पूरा सेप पैटर्न है यहाँ तक आने का एक्सपेक्टेशन है और जब यहाँ पे आएगा तो हमको थोड़ा कॉशियस होना होगा, चेक करना होगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। उसके बाद ही हम यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये 23,800 के पास आकर ब्रेकआउट मूवमेंट दिखाता है तो यहाँ पे हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने को फिर से मिलेगा और जैसे भी हमारा टारगेट हम अपना वेट कर रहे हैं 24,800 का। तो अभी हमको वेट करना है, 23,800 हमारे सामने लग रहा है। तो हो सकता है कि एक्सपायरी तक हम 23,800 के ऊपर चले और 24,000 की तरफ मूवमेंट दिखाए। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एवरीथिंग लुकिंग गुड। और अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, यहाँ पे सॉरी मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ और अगर मैं आवरली में जाऊं तो भी कोई यहाँ पे बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नजर आ रहा है क्या? यस। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में और चले जाते हैं, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में भी यहाँ पे फ्लैट सिनेरियो दिख रहा है, एकदम परफेक्ट बॉक्स बनने जैसा लग नहीं रहा। यहाँ पे अगर मैं 2 आवर्स में जाऊं तो भी यहाँ पे मेरे को 2 ही कैंडल दिख रही है। जस्ट मिनट, 4 आवर्स, नथिंग। तो यहाँ पे 15 मिनट में जाके देखते, 13 मिनट में भी, 15 मिनट्स। यहाँ पे कोई एकदम बॉक्स का स्ट्रक्चर प्रॉपरली मिल नहीं रहा है एज पर। बट यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिल रही है कि जो बॉलिंजर है हमारा स्क्वीज हो रहा है 15 मिनट पे। यहाँ पे भी बॉलिंजर स्क्वीज हुआ था और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो सिमिलरली अभी भी बॉलिंजर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का पैटर्न बना के और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, इट मींस आज का हाई कटता है और 5 मिनट बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ पे एक बड़ा मूव वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो आल्सो। तो निफ्टी में बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन है और आरएसआई अभी 64 पे चल रही है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर ऊपर उठती है तो डेफिनेटली यहाँ पे 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी बड़ा मूव हमको देखने को मार्केट में मिल सकता है। बियरिशनेस और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। अगर मार्केट ये जो अभी 15 मिनट में ये जो स्विंग लो लगाया है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एक रेड कैंडल लास्ट का, जिसकी वैल्यू है 23,630। इट मीन्स कुल मिला के ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मार्केट 23,600 के ऊपर जब तक है तब तक कोई पैनिकनेस इसमें बिल्कुल भी थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना नहीं लग रही, क्योंकि जब तक मार्केट 23,600 को होल्ड करेगा और एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस भी मार्केट में 23,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो आई थिंक मार्केट 23,600 को डेफिनेटली होल्ड करने वाला है। तो यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग
कुछ स्पेसिफिक नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बॉलिंजर स्क्वीज हुआ है, तो हमें 15 मिनट चार्ट को फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो कल के डेट में अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखूं, जस्ट मिनट, दिस इज द जस्ट ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो सो इस ट्रेंड लाइन को हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो हम, जस्ट मिनट, तो हमको ये ट्रेंड लाइन को फोकस में रखना है। मार्केट अगर, जस्ट मिनट, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन होती थी, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है, और इधर अगर गैप अप होता है तो इसके ऊपर गैप अप होगा तो इस लाइन के टुवर्ड मार्केट ट्रेवल करके ऊपर की तरफ जा सकती है। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होती है तो हम इस ट्रेंड लाइन को अपना स्टॉप लॉस लेके मार्केट में हायर साइड में ट्रेवल कर सकते हैं एज पर द जी चार्ट। और बियरिशनेस या थोड़ा सा टेंशन वाली बात तभी हो सकती है जब मार्केट इस वैल्यू के नीचे आए। इट मीन्स ये आपका जो लो लगा था 23,630 का, अगर मार्केट 23,630 के नीचे चलने लगता है और 15 से 20 मिनट 23,630 के नीचे सस्टेन करेगा, देन ओनली वहां पे थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट का पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। मार्केट ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देना चाहिए। सो 23,630 के नीचे 10 से 15 मिनट सस्टेन करेगा, देन ओनली वहां पे बेरिशनेस आ सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट 23,600 के ऊपर होल्ड करेगा तो शॉर्ट कवरिंग इंक्रीज होगी और मार्केट 23,800 के तरफ इजीली जाएगा। ठीक है, एज पर द चार्ट सिनेरियो नजर आ रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डब्ल्यू जी पाथ ने क्या कमाल किया है। तो यहाँ पे अगर मैं 24 मार्च का डब्ल्यू जी पाथ आपको दिखाऊं तो यहाँ 24 मार्च के डब्ल्यू जी पाथ ने जबरदस्त कमाल किया है। मार्केट ओपन होता ही हमारे रेंज जोन के ऊपर है। मार्केट आपका रेंज जोन था 24,430 का और इसके ऊपर ओपन होता है, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा चालाकी दिखाया और बहुत लोगों को फंसाया भी होगा यहाँ पे मार्केट ने, हो सकता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होता है इधर और उसका धड़ धड़ 3 रेड कैंडल बनाता है, तो पीपल विल से कि ब्लैक करो, ये गिरेगा गिरेगा। कहाँ गिरेगा भाई, नहीं गिरेगा ऐसे। अब हो सकता है कि आप लोग बोलोगे कि ये ग्रीन हुआ 5 मिनट का, इसके ऊपर हमने लॉन्ग किया सर, यहाँ तो ट्रेप हो गए। तो जनरली क्या होता है, ऐसा होता है जब मार्केट गैप अप होता है तो टेस्ट करता है और कुछ लोगों को निकलवाना चाहता है। जब मार्केट गैप अप हुआ तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, तो जो लोग गैप अप या कैरी करके गए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, तो यहाँ पे हल्का सा रेड कैंडल आया। बट उसके बाद जब ये हमारे टर्निंग पॉइंट के पास आया 430 के पास, तो उसने वापस एक शानदार बेरिस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया। उसके बाद शानदार रैली लेके हमारे सारे टारगेट को अचीव किया। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी ने फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेने की सोची हुई तो उसको कम से कम 5 मिनट का कैंडल का वेट करना चाहिए। अब आप यहाँ चार्ट में देखिए 5 मिनट कैंडल ने, अगला 5 मिनट ने इस कैंडल को काटा है। बट यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आप इन द मनी का, यहाँ पे इन द मनी क्या होता, 23,400 होता, 23,500 का प्राइस चल रहा, 23,400 इन द मनी। अगर आप 23,400 की सी का आप चार्ट देखेंगे तो 5 मिनट का कैंडल का हाई कटा ही नहीं है। 5 मिनट का कैंडल का हाई किस कैंडल ने काटा है, इस कैंडल ने काटा है। ये पूरे कैंडल में यहाँ पे दिख रहा है कि पहला 5 मिनट का हाई कट गया है, बट अगर आप जाके सी ऑप्शन में देखेंगे तो पहले 5 मिनट का हाई कटा ही नहीं है। पहले 5 मिनट का हाई कटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेप होने वाला सवाल ही नहीं उठता फ्रेश एंट्री के लिए, और किसने अगर कैरी किया हो तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट मिला ही मिला होगा। तो हमेशा याद रखिए कैंडल को देखना स्पॉट का है, बट एंट्री जो लेना है प्रीमियम के चार्ट को देख के लेना चाहिए, उससे हमको ज्यादा इजी होता है और फंसने के चांसेस कम रहते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है स्पॉट में ब्रेकआउट आ जाता है बट प्रीमियम ब्रेकआउट नहीं आता। प्रीमियम में ब्रेकआउट आएगा तभी उसमें स्ट्रेंथ आएगी और उसमें मूवमेंट आएगा। ये चीज एज पर डब्ल्यू जी ऐसा ही होता है। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं हमारे कल का क्या डब्ल्यू जी पाथ है और क्या बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। तो 25 मार्च का ट्रेड प्लान मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और एज पर डब्ल्यू जी पाथ जो ट्रेड प्लान हमारे सामने निकल के आया है वो यहाँ पे निकल के आया। यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रही है वो रेंज है 23,740, हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया है। 23,740 के ऊपर ही अब हम बुलिश रहे, बुलिश जोन में एंट्री हो जाएगी, और 23,740 के ऊपर मार्केट सारे बुलिश लेवल को ला सकता है, जहां पे टॉप लेवल की वैल्यू है 23,970। सिमिलरली जो मेक और ब्रेक है वो है 23,580। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो सारे बेयरिश लेवल ला सकता है, जहां पे टॉप लेवल हमारा जो मोस्ट बॉटम लेवल है वो है 23,350 का। तो यहाँ एक रेंज है 23,740 से 23,580। तो अगर इसके बीच में ओपन होगा तो हमको कॉशियस होना है, हमको चेक करना है
कि टुवर्ड रेजिस्टेंस जा रहा है या टुवर्ड लोअर रेंज जा रहा है। अगर सपोर्ट पे आके 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का 23,740। और अगर ओपनिंग के बाद रेजिस्टेंस के पास जाते 5 मिनट बियरिश कैंडल बनाता है तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहने वाला 23,580 का। और अगर रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकआउट डाउन होता है, अगर 5 मिनट बुलिश कैंडल बनती है 23,740 के ऊपर, तो हम इसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं, जहां पे हमारा पहला टारगेट है 23,812 का, और उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला 23,890 का। अगर इसके बाद ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता तो हमको बहुत ही कॉशियस होना है और एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है, बिकॉज ऊपर में 23,930 से 23,970 का जो एरिया है वो केआर की तरह वर्क करने वाला है, की रिवर्सल जोन है, जहां पे हमको स्मॉल केयर रिवर्सल मिल सकता है। मैं स्मॉल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे मार्केट में बहुत ही एक्सट्रीम बुलिशनेस दिखाई दे रही है, इसलिए मैं यहाँ पे जो रिवर्सल भी आएगा वो छोटे छोटे रिवर्सल एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ। कोई बड़ा रिवर्सल तभी आ सकता है जब मार्केट में बहुत बड़ा कोई न्यूज, बेड न्यूज ट्रिगर हो, अदरवाइज मार्केट में कोई भी बड़ा रिवर्सल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पर्सनली। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है 23,930 से 23,970 के बीच में एक के आर है, तो वहां पे रिवर्सल मार्केट दिखा सकता है। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन होगा, 5 मिनट बियरिश कैंडल बनेगी 23,580 के नीचे, तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहने वाला 23,504 का। उसके नीचे हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला 23,427 का। और उसके नीचे भी बियरिशनेस कंटिन्यू होती है तो हमको कॉशियस होकर नीचे चलना है, बिकॉज 23,350 से 23,390 बॉटम साइड का के आर होने वाला है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो ये था एज पर डब्ल्यूजी डायरेक्शनल ट्रेड प्लान ऑफ द निफ्टी 50। और इस ट्रेड में आपको अगर इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम का स्टॉप लॉस 30 पॉइंट लेके चलना चाहिए, बट ऑलवेज चेक योर रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका प्राइस एक्शन आपको बाइंग का और सेलिंग का इंडिकेशन देता है तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है, बिकॉज प्राइस एक्शन इज द मास्टर ऑफ द ऑल ट्रेड। तो ये है डब्ल्यूजी पाथ टुमारो के लिए। तो अपने चार्ट में इस लाइन को मार्कआउट कीजिए और लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। और अगर आपको भी डायरेक्ट चैट करना है डब्ल्यूजी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट से तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।